बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी वही एक ही शेयर करनी है। वही स्टोरी समरी क्या फंसी DGISI की तैनाती की, जैसे पूरा पाकिस्तान फंस के रह गया हो, जैसे पूरे पाकिस्तान पे एक जमूद की सी कैफियत तारी हो गई हो। एक स्टेलमेट की कैफियत है, एक जमूद है जो तारी हो गया है। हर चीज़ जैसे थम के रुक के रह गई है। आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को देखें, रोज़ एक गिरावट का शिकार है। इसी तरीके से आप पाकिस्तानी रुपए को देखें, वो गिरावट का शिकार है। महंगाई, बेरोज़गारी ऊपर जा रही है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर क्या वजह है। आप भी सोचते होंगे कि भाई जाना तो होगा पुराने DG को और नए DG को आना होगा, लेकिन ये टाइम क्यों गेन किया जा रहा है? शायद इससे पहले ये किसी ने ना बताया हो। जी हाँ, और जब ज़ाहिर है, जब इस तरह से बहुत ही बाअसर, बावसूख, बाखबर ज़राए से कोई चीज़ पता चलती है तो फिर हमारी ज़िम्मेदारी होती है आप तक वो पहुंचाने की। बहरहाल मैं इससे पहले, क्योंकि हर बंदा सोचता है ना कि भाई यार क्या मसला है, आखिर एक ही बंदे पे वज़ीर-ए-आज़म साहब क्यों अटक गए हैं, क्यों फंस गए हैं, क्यों उनकी सुई यहाँ पे फंस गई है, क्या वजह है? बहुत सारे सवालात कर रहे हैं लोग। और जनाब, मुझसे भी कुछ लोग सवालात पूछ रहे हैं मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पे कि नकवी साहब फिर देखें ना, आपको भी सिविलियन सुप्रीमेसी का साथ देना चाहिए। आपने हमेशा जमहूरियत की बात की, सिविलियन सुप्रीमेसी। उनको भी बताता हूँ कि ये क्या सिविलियन सुप्रीमेसी है, ये सिविलियन सुप्रीमेसी है या ज़ाती दिफा का मामला है? क्या मामला क्या है, इसमें चक्कर क्या है, इतनी देर क्यों हो रही है? और 2 दिन ले लें, 4 दिन ले लें। अब शेख रशीद साहब ने कहा है कि अब 1 हफ़्ता लगेगा। बस आज जुमा है, कल कह रहे थे कि आज जुमा है तो अगले जुमे तक हो जाएगा। ये क्या मामला है? आखिर आप भी सोचते होंगे, डेफिनेटली हर बंदा सोचता है। मैं ख़ुद सोचता हूँ कि यार ये क्या मामला है, टाइम गेन करने का चक्कर क्या है? ये सबसे बड़ी बात। इससे पहले मैं एक छोटी सी बात करूँगा। अभी तक यानी कि आप यूँ देख लें कि जो महंगाई का नया तूफ़ान आया है, यूँ समझ लें जो नया मिनी बजट आया है, यार उसने गरीब की चीखें निकाल दी हैं। अब कहाँ जाए गरीब? पेट्रोल, हो सकता है आप जब ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त तक ऐलान हो चुका हो, या पता नहीं अभी ऐलान को रोका हुआ है किसी वजह से। कुछ तो लोग कह रहे हैं कि उस ऐलान को रोका हुआ है क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि आप वो देखें कि ये इदारा शुमारियात की जो कल रिपोर्ट आई है हफ्तावार, उसको ज़रा देख लें। अब आप देख लें कि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी घी की 1 किलो कीमत में, 1 किलो कीमत में 109 या 110 रुपए का इजाफा हो गया। अब कहाँ जाए गरीब? मैं हैरान हुआ। फिर उसके बाद पेट्रोल तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहले से ही है, उसमें फिर इजाफ़ा करने की तैयारी है। ठीक, मैंने कहा ना कि जब आप वीडियो देख रहे हो सकता है हो भी जाए, क्योंकि इजाफ़े का ऐलान अभी मेरी इतलात के मुताबिक कुछ रुका हुआ था। उस पर सोच विचार हो रही है कि करें तो करें क्या, हालात पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अच्छा, जब घी की 1 किलो कीमत में 110 रुपये इजाफ़ा हो 1 किलो में, इसका मतलब है कि आप घी या कुकिंग ऑयल का जो 5 किलो या 5 लीटर का कार्टन लेने जाएंगे तो अगली दफ़ा आपको 500 से 550 एक कार्टन पे पड़ेंगे। आप वो सौदा जो आप 10,000 का ख़रीदते थे, वो आपको अब अगली दफ़ा जब आप जाएंगे तो वही 10,000 वाला सौदा ओवरऑल वो 15,000 में मिलेगा या 16,000 में मिलेगा, शायद इससे भी ज़्यादा मिले। और अब डठाई देख लें, वो मालशिया पालशिया और बहरूपिया आया शहबाज गिल उस पर ट्विटर पे, और उसने कहा जो पेट्रोल है आप इंडिया में देख लें, इंडिया में वो मुख्तलिफ़ पेट्रोल के रेट्स मुख्तलिफ़ रियासतों में, क्योंकि वहाँ मुख्तलिफ़ रियासतों में मुख्तलिफ़ रेट्स होते हैं, वो जनाब शेयर कर रहा था। और वो जनाब ये बता रहे थे साहब कि जी इंडिया में देखें 105 रुपये। भाई वो 105 रुपये इंडियन रुपए हैं। अब वो बहरूपिया उनको कन्वर्ट कर रहा है एक तरह से पाकिस्तानी रुपयों में कि वो तो तकरीबन 240 बनते हैं पाकिस्तानी।
तो अब ये देखिए हमारा पेट्रोल फिर भी सस्ता है। लेकिन उस बहरूपिये ने ये नहीं बताया कि इंडिया में एक मज़दूर की कम से कम उजरत कितनी है। मैंने मुख्तलिफ सोर्सेस से देखा, जो स्किल्ड नॉन स्किल्ड सारे, उसकी जो एवरेज उजरत मैंने निकाली, तो वो एवरेज उजरत को आप अगर पाकिस्तानी रुपयों में करते हैं तो वो 50,000 से भी ज़्यादा बनती है। और हमारी उजरत क्या है, हमारी अभी 25,000 भी नहीं है। तो अब आप अंदाज़ा करें कि वो सारी चीज़ें ना, इंडिया में एक जो ग्रेड 17 का बंदा जो तनख्वाह ले रहा है, वो पाकिस्तान में जो ग्रेड 17 का ले रहा है उससे डबल से भी ज़्यादा है। आप उनको भी इसी तरह से पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें ना, ये क्या बेशर्मी की हद है, ये डिठाई की आखिरी लिमिट है कि आप एक तो आवाम के ज़ख्मों पर इस तरह से नमक पाशी करें और ऊपर से आप बहरूपियापन का और बेशर्मी का इजहार करें और इस तरीके से मुजाहरा करें बेशर्मी का कि जी आप कहें कि आप देखें कि इंडिया में पेट्रोल हमसे ज़्यादा महंगा। भाई इंडिया में अगर इंडिया में जो लोग देख रहे होते हैं वहाँ के मीडिया को, और जो इस तरीके से उस पर नज़र रखी होती है, आप उसकी इन्फ्लेशन का रेट देख लें, वहाँ पर मज़दूर की आप तनख्वाह देख लें, आप सरकारी मुलाजमी, तो फिर उनको भी पाकिस्तानी रुपयों में उस तरह से कन्वर्ट करें। आपको पता चलेगा कि वो मज़दूर जो यहाँ पर 20,000 रुपये ले रहा है कम से कम उजरत, वहाँ पर वो कितनी ले रहा है, वहाँ पर पाकिस्तानी रुपयों में वो 50,000 से ज़्यादा ले रहा है। तो इसको भी कंक्लूड करें कम से कम। अच्छा खैर, आ जाएँ जनाब, क्या वजह है, आपके जहन में भी आया होगा जनाब कि ये क्या वजह है कि आखिर समरी आई, समरी नहीं आई जनाब, 3 नाम आ गए जनाब, अब वो कोई कहता है नहीं आए जनाब, वही नाम पड़ा है। बहरहाल इस हवाले से इसमें एक और भी बहुत ही धमाकेदार किस्म की, इससे अगली वीडियोस में बहुत बड़े बड़े इंकशाफात करने हैं। अच्छा, उसमें जो है ना, और बहुत बावसूख ज़राए से इसमें मैं आपको बताऊँ ना कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ी सिविलियन सुप्रीमेसी पे डट गए हैं कप्तान, तो जनाब आपको भी साथ देना चाहिए। ये सिविलियन सुप्रीमेसी का हम साथ देते हैं। मैंने सिविलियन सुप्रीमेसी के हवाले से कभी भी नवाज शरीफ साहब का साथ 90s में नहीं दिया था, क्योंकि उस वक़्त उनका मतम नज़र सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं था। जब 2013 से 2018 पे वो डट गए तो उस वक़्त प्योर सिविलियन सुप्रीमेसी थी, क्योंकि उस वक्त उन्होंने किसी से कोई नहीं छेड़ा था। उस वक्त वो ख़ुद जो है ना कोई इस तरीके से मुतलकुल अनानियत की तरफ नहीं आ रहे थे, अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो बिल्कुल सही स्मूथ जा रहे थे। महंगाई सब कुछ कंट्रोल्ड, सब कुछ एवरीथिंग एल्स सब कुछ। अब सिविलियन सुप्रीमेसी का जो मेरे भाई, मेरी बहनें, बेटे, बेटियां, बुज़ुर्ग सब कुछ मोहतरम मेरे लिए जो सिविलियन सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, भाई बात यह है कि सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं है, ये सिर्फ ज़ाती दिफा है। ठीक हो गया ना, ये पर्सनल सेफ्टी है भाई, ये सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं है, ये पर्सनल सेफ्टी है। बात ये है कि इसी प्राइम मिनिस्टर ने, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 2 DGISI पहले भी लगाए। जी हाँ, आप तो कह रहे हैं ना कि एक जनरल फैज़ साहब को लगाया, नहीं, एक वो आसिम मुनीर साहब को भी लगाया अहमद मुख्तार साहब की जगह पर। ठीक हो गया ना, वो अक्टूबर 2018 में लगाया, अगस्त 2018 में आए तो अक्टूबर 2018 में जनरल आसिम मुनीर साहब को भी लगाया था और इमरान खान साहब ने लगाया। और उसके बाद जून 2019 में इनको भी लगाया, जनरल फैज़ साहब को, 16 जून 2019। ठीक है, माशाल्लाह इतवार का दिन था। ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी कि इतवार के दिन ही जो है ना, मतलब वो नोटिफिकेशन हो गया और वो सब कुछ वो तय हो गया। उस वक़्त आपने सुना कि कोई समरी आई थी, उस वक़्त आपने सुना कि कोई 3 नाम आए थे, उस वक़्त आपने सुना था कि कोई इंटरव्यू हुआ था। मैं बताता हूँ आपको, आप थोड़ा सा हौसला रखिए कि ये मामलात क्या हैं, क्यों सुई अटकी हुई है, क्या चक्कर क्या है, क्या खदशा क्या है, ये बहुत बड़ी बातें हैं। अब उस वक़्त आपने सुना था कि कोई इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, कोई 3-3, 4-4 के। उस वक़्त आपने सुना कि कोई वज़ीर आज़म के ओहदे का भी कोई वक़ार होता है। ऐसे थोड़ी होता है कि आप कोई नाम भेज दें तो मैं वही कर दूँ। ठीक हो गया ना। उस वक़्त आपने सुना कि जनाब अगर आर्मी की इज़्ज़त है तो वज़ीर आज़म के ऑफिस की भी इज़्ज़त है। ये वही नदीम मलिक साहब वाली बात है। वो कहते हैं कि हम तो आवाज़ें ये सुन रहे हैं कि अगर फ़ौज की इज़्ज़त है तो फिर वज़ीर आज़म के दफ्तर की भी इज़्ज़त है। ठीक है ना।
तो ये उस वक़्त ख्याल नहीं था कि जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ था, ये नदीम मलिक साहब कह रहे थे, ठीक है ना। लेकिन उस वक़्त उनको पता है कि उनको हटा के और फ़ौज के ज़रिए हटा के, कंट्रोल टावर के ज़रिए हटा के ख़ुद बैठना था। उस वक़्त वो इज़्ज़त वक़ार, वो एहतराम, वो सारी कुछ वो नहीं। अब चूँकि खुद के नीचे से ज़मीन सरकती हुई नज़र आ रही है, इस वजह से अब वो वक़ार भी सामने आ गया, अब वो एहतराम भी सामने आ गया, अब वो इज़्ज़त भी सामने आ गई। तो बात ये है मेरे भाई, ये सिविलियन सुप्रीमेसी का मामला नहीं है, ये पर्सनल सेफ्टी का मामला है, ठीक हो गया ना। अपनी स्किन सेव करने का मामला है, अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने का मामला है, अपने सियासी मुखालिफिन को दबाने का मामला है। ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग ना ये बैठे हैं इस इंतज़ार में, ताक में कि किधर का पलड़ा भारी होता है। अब एक बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ अब की बार जो सूरत हाल हुई है ना, जो लोग कह रहे हैं, खान साहब ने पहले भी 2-3 मरतबा इसी तरीके से ब्लैक मेल करने की कोशिश की है कंट्रोल टावर को कप्तान ने, लेकिन उस वक़्त ज़रा सियासी मामलात थे। या अभी नवाज शरीफ साहब जब चले गए, उस वक़्त भी वो बड़े बार बार तकरीरें कर रहे थे कि जनाब वो किसने वो किया। उस वक़्त ये मिसालें दी गई थी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद को किस तरह से हटाया। ये मिसाल बड़ी दफ़ा दे चुके हैं। उस वक़्त भी ये कह रहे थे कि NRO फ़लाँ ने दिया, फ़लाँ ने उनको करप्ट को NRO दे दिया, ठीक हो गया ना। हालांकि ख़ुद ही भेजा था, ख़ुद ही काबीना ने नाम निकाला था, वो गवाह पड़ी है तारीख़, ऐसी कोई बात नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने सिर्फ वो बांड ख़त्म करने का कहा था। लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब का नाम ECL से निकालने की बात नहीं की थी, ना ही आर्डर किया था। ये फैसला मौजूद है। अब जो नहीं पढ़ते मालशिया पालशिया, उसका मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन ख़ुद ही निकाला। लेकिन फिर भी उसके बाद तंज और टोके मारना शुरू कर दी कि जी मुझे इस तरीके से जो है ना किसी ने NRO दिया, ऐसे करप्ट को, ये है वो है, इस तरीके से। अच्छा, अब उसके बाद जो है, आप मुझे ये बताएं, वो कह रहे थे बहुत सारे लोग, अब बाखबर ज़राए कह रहे हैं कि भाई वो पॉलिटिकल मामलात थे। अब मामला है इंस्टीट्यूशन की इज़्ज़त का। अब एक मरतबा ISPR से नाम अनाउंस हो चुके हैं, अब यही करना पड़ेगा जो अनाउंस हो चुके हैं, ठीक हो गया ना। अब यही कुछ सूरत हाल सारी कुछ सामने लानी पड़ेगी। अब तो यही सूरत हाल आएगी। अब उसके बाद जनाब बात ये है कि आखिर आप भी सोचते होंगे मेरी तरह कि मामला कहाँ अटका है भाई, ये क्यों ऐसा मामला हो गया, ये किस लिए। चलें, खान साहब तो इक़्तिदार को दमाम बख्शना चाहते हैं, चलें खान साहब तो ये चाहते हैं कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना 1.5 महीना वो रह जाएं। वैसे तो उन्होंने 6 माह का कहा था, किसी ने माना नहीं। लेकिन अब की बार सुना है कि जनरल बाजवा, सुना नहीं बल्कि बहुत ही बावसूख ज़राए ने बताया है कि अब की बार पूरी की पूरी फ़ौज डट के खड़ी है जनरल बाजवा साहब के पीछे। पूरी के पूरे कोर कमांडर्स डट के खड़े हैं। पूरे का पूरा इंस्टीट्यूशन या पूरे का पूरा डिपार्टमेंट, पूरा कंट्रोल टावर बिल्कुल यक ज़बां हो के, बिल्कुल कदम से कदम मिला के, ये पक्की इतलात हैं कि जनरल बाजवा साहब के पीछे। उन्होंने कहा कि ये इंस्टीट्यूशन की इज़्ज़त है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि ये जो सियासत हो रही है ना, ये जो गंद में हाथ मारा जा रहा था ना, और फिर ये सब कुछ जो हमने किया है, ये अब जो तनकीद हो रही है ना कि कप्तान साहब के हर अच्छे और बुरे के पीछे यही हैं, इस चीज़ से, इस तासुर को ख़त्म करें, इस चीज़ से निकलें। और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं, यकीन है कि अगर वो इसको प्रैक्टिकली साबित करें, अमली इक़दामात करें, 1 महीने के अंदर अंदर आप देखिएगा इस इंस्टीट्यूशन का वक़ार कितना ऊपर जाता है। हर बंदा उसी तरह से कस्में खाएगा, हर बंदा उसी तरह से वर्दी को चूमेगा, ठीक हो गया ना। हर बंदा उसी तरह से पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगेगा। लगने चाहिए भाई। ये इंस्टीट्यूशन मुतनाज़ा होने के लिए थोड़ी होते हैं। ये इंस्टीट्यूशन तो कस्में खाने के लिए होते हैं। ये इंस्टीट्यूशन तो यकीन करें अपनी जान से प्यार है, जो आपके दिफा का सामने इंस्टीट्यूशन हो। लेकिन कुछ किरदार जो उसको जब जिस तरीके से मुतनाज़ा बनाते हैं, पूरे इंस्टीट्यूशन, हमें रोना आता है इस बात पे कि पूरा इंस्टीट्यूशन जो है ना इस तरीके से वो हो जाता है, मुतनाज़ा हो जाता है। ये इंस्टीट्यूशन मुतनाज़ा नहीं होने चाहिए। सियासतदान मुतनाज़ा होता रहता है, खुद पार्लियामेंट मुतनाज़ा हो जाती है, कोई मसला, वो सियासत है, सियासत एक खेल ऐसा है। लेकिन इस तरह का इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए। ये एक तासुर है और ये एक वो कन्विंस हो गया है पूरा इंस्टीट्यूशन कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ से, इस गंद से निकलना चाहिए। एक बात आप कहेंगे कि यार उस सवाल का तो जवाब अभी भी नहीं मिला कि आखिर क्यों बार बार 2 दिन लेना चाहते हैं, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ये क्यों लेना चाहते हैं? ठीक हो गया ना। इसलिए कि भाई बात ये है कि बहुत ही बावसूख ज़राए बता रहे हैं
कि कोई बहुत बड़ी इंक्वायरी होने लगी है। जी ठीक हो गया ना, अब आपको समझ आ गई होगी। बहुत बड़ी इंक्वायरी होने लगी है इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, ठीक। और ज़ाहिर है उस जिसके ख़िलाफ़ हो रही है, जिस ब्रांच के, जिस एजेंसी के, जिस हेड के वगैरह वगैरह, वो वहीं पे रहेंगे तो फिर आपको पता है कि वो इंक्वायरी को तो मैनिपुलेट करेंगे मुबैना तौर पे। सुना है कि बहुत बड़ी कोई इंक्वायरी होने लगी है और उस इंक्वायरी का ताल्लुक फ़ाइनेंशियल मामलात से है। बस मैं इतना कहूँगा, इससे ज़्यादा आप ना उगलवाएँ ना उसका फाइनेंशियल। तो अब जाहिर है कि फिर इधर उधर फाइलें बंद करना, कुछ को जलाना, कुछ को हटाना, कुछ को रिमूव करना, कुछ को, इसके टाइम तो लगता है ना यार। इतना सारा टाइम हो और कोई इधर उधर की वो करें तो अब मुझे जहाँ ज़राए से पता चला वो ये कि भाई कोई बहुत बड़ी इंक्वायरी होने वाली है। लेकिन अब बात यह है कि फ़ाइलें जितनी भी इधर उधर हों, उसमें मसला ये है कि जितनी भी इधर उधर फाइलें हों, जिन्होंने इंक्वायरी करनी है उन्होंने बहुत कुछ मवाद जमा कर रखा है। उन्होंने बहुत कुछ, उनके पास मवाद बहुत ज़्यादा जमा हो चुका है, सुना यही है, ठीक है ना। तो अब क्या है कि उसमें अब वो इसी वजह से तो बहुत सारे अपनी स्किन भी सेव करने के लिए बहुत सारों ने ये भी मशवरा दिया है कि यार बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को कि भाई आप कुछ तो होल्ड ऑन करें, कुछ तो हम इधर उधर के हाथ पैर मार लें कि कुछ तो अपनी सेफ्टी, और ये होता है ना कुछ चीज़ों को मिटाना, कुछ को जलाना, कुछ को रिमूव करना, कुछ को छुपाना, ठीक है। आप समझदार है ना आप ना, आप मेरे व्यूअर्स मुझसे 10 गुना ज़्यादा समझदार है, उनको एक एक बात की समझ आ जाती है, तो इशारों की भी समझ आ जाती है। तो वो कह रहे हैं कि भाई जो कोई मतलब इधर उधर जाने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ बहुत बड़ी इंक्वायरी को आने लगी है। तो उस इनका तो अब इसका मतलब ये है, अब मैं बताता हूँ कि अगर ये चुप करके ऐसा हो जाता, ठीक है ना, तो मेरा ख्याल है शायद कोई इज़्ज़त फिर बच जाती। अब वो जिस तरीके से उसको लिंगर ऑन किया जा रहा है ना, तो अब उसमें खान साहब को तो पता चल चुका है ना कि ज़मीन सरक चुकी है मेरे नीचे से। खान साहब को पता चल चुका है कि वो बैसाखियाँ जिन पे मैं आया था, ये इसमें हम तफसील से अगली वीडियो में बताएंगे, बहुत ही कड़ाकेदार किस्म के इंकशाफात हैं। वो बैसाखियाँ अब सरक गई हैं, वो ज़मीन अब सरक गई है मेरे नीचे से, इसी वजह से वो सब कुछ जो है ना ख़त्म हो चुका है। वो ये गुस्सा है, ये कथारसिस है जो किया जा रहा है सिविलियन सुप्रीमेसी के नाम पर। इसी वजह से तो कुछ लोग आज भी खान साहब को ये मशवरा दे रहे हैं कि खान साहब ये अच्छा मौका है, असम्बली को तोड़ दीजिए, क्योंकि परफॉर्मेंस तो है कोई नहीं, महंगाई तो ऊपर जा रही है, बेरोज़गारी ऊपर जा रही है, गरीब आवाम के तो गुर्दे फेल हो रहे हैं। हालत तो ये है कि हम तो कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं आपको कहता हूँ, मैं यकीन करें, पूरे यकीन के साथ आपको कहता हूँ कि अब ये जो इनकी हालत है ना नाअहली की, ठीक है ना, ये अगर इनको 5 साल नहीं, इनको 50 साल भी मिले ना, ये फिर भी कुछ नहीं कर सकते। मुझसे कोई इतफाक़ करे या ना करे, जो हालात मैंने देखे हैं ना, आप कर्ज़ा कहाँ से कहाँ चढ़ गया, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आई, कोरोना में कितने अरबों डॉलर के फंड्स आए, खरबों रुपए आए, उनका वो क्या कौन खा पी गया, किस तरीके से इतने बड़े बड़े कोई 1 दर्जन से ज़्यादा जो है ना स्कैंडल्स आए इस हुकूमत के, कुछ भी नहीं हुआ आवाम के लिए, आवाम को रिलीफ 1 टके का नहीं मिला। तो बात तो ये है, इसी वजह से तो लोग कह रहे हैं कि सर बात सुने, अभी से तोड़ दें, कोई सियासी शहीद बने, ठीक है ना, ताकि आपको कोई हो सकता है कि कोई कुछ अगले इलेक्शन में कोई चंद सीटें जीतें। अदरवाइज़ जो हालत ये जा रही है ना कि जिस तरीके से, अल्लाह माफ़ करे यार, अल्लाह माफ़ करे, जो हालात दिखाई दे रहे हैं ना, चाहे वो महंगाई के हों, बेरोज़गारी के हों, और सबसे ख़तरनाक चाहे वो दहशतगर्दी के हों, ये बहुत ज़्यादा हालात, मुझे अल्लाह माफ़ करे, इस तरीके से कुछ लोग बता रहे हैं कि भाई ये ख़राब होने के चांसेस हैं और इनसे कंट्रोल नहीं होने लगा। तो बात यह है कि वो चीज़, वो गुस्सा है कि भाई ये कैसा है कि ये तो मेरे सर से हाथ उठा लिया अचानक, ये किस तरह हो गया कि ये तो मेरे, तो भाई बात ये है ना कि भाई अब उन्होंने कहा कि हमारी बिल्ली हम ही को मियाऊँ, तो फिर अब वो जो अब इस तरीके की पोस्टिंग, ट्रांसफ़र्स और ये सारी चीज़ें जो हैं और जो इंस्टीट्यूशन ने की हैं, इंस्टीट्यूशन का फ़ैसला है, तो फिर डेफिनेटली उसी तरीके से इंटरव्यू वज़ीर-ए-आज़म क्या करेगा। आपको मैं बताऊं ना कि भाई ये कहा जा रहा है ना कि जी हम पुराने को इस वजह से थोड़ा सा रखना चाहते हैं क्योंकि अफ़गानिस्तान का वो अभी बता रहे थे बहुत सारे अंदर के ज़राए, उन्होंने कहा जनाब जनरल बाजवा साहब ने जब मीटिंग की अभी रिसेंटली, ये 2-3 रोज़ पहले इमरान खान साहब से,
तो उन्होंने जो मीटिंग की उनसे, उस मीटिंग में उनको बताया कि देखें ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं इस तरह से नहीं चलते। आप अफ़गानिस्तान की अगर बात कर रहे हैं तो अफ़गानिस्तान को एक बंदा नहीं चला रहा था, अफ़गानिस्तान के अमूर को पूरा इंस्टीट्यूशन हमारे पास जो ISI का पूरा इतना इदारा है, पूरा जो एजेंसी है, उसमें पूरा एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर, एक नॉमेनक्लेचर है, हर किसी की अपनी ड्यूटी है, वो उस बुनियाद पे चलता है। वो पहले भी इसी तरह से तब्दील होते रहे और वो इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी होती है। वो फ़र्द वाहिद की बात नहीं होती कि अगर इस तरह से इदारे फ़र्द वाहिद का मोहताज होने लगें तो फिर तो इसका मतलब ये है कि ताहयात उसको उसी में बिठा दो, क्योंकि अगर ये गया तो पता नहीं उसके बाद उतना ही अगला आने वाला कॉम्पिटेंट होता है। इसका मतलब ये है कि उससे 2 गुना ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो, इसका भी नहीं पता, उसका भी ये भी हो सकता है। तो लेकिन वो आपको पता है कि वो जैसे रऊफ़ क्लासरा साहब भी कह चुके हैं, बाकी भी, कि अफ़गानिस्तान तो एक बहाना है, ठीक है ना। असल वो बात ये ना, सारी चीज़ें सामने आ रही हैं ना इसी तरीके से ना। असल में तो उनको अपना जो पर्सनल एजेंडा है उसको वो करना है। और अब एक पर्सनल एजेंडे के साथ ये बात भी बहुत ही अंदर के ज़राए से आई कि भाई बात ये है कि रुकने वाले कुछ रुकना चाह रहे हैं इस वजह से कि भाई जाना तो है, उनको भी मालूम है कि जाना पड़ेगा, डेफिनेटली नए को आना पड़ेगा, लेकिन इस वजह से सिर्फ थोड़ा सा कि चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद घंटे जितने भी मिल जाएं गनीमत है, इस वजह से कि कुछ चीज़ों को इधर छुपा दो, कुछ चीज़ों को जला दो, कुछ को हटा दो, कुछ के रिकॉर्ड मिटा दो, कुछ। अब आगे आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, मुझसे 10 गुना वो ना उगलवाएं। ये बहुत अहम तरीन ख़बर थी और फिर ज़ाहिर है इस दौरान जो है ना बहुत सारे लोगों ने ये भी किया कि जी कुछ खान साहब को भी टाइम मिल जाए कि उनको किस तरीके से मुखालिफिन को दबान। लेकिन वो बात ये है ना कि भाई आप इस सिरे को पकड़ते हैं तो दूसरा निकल जाता है आपके हाथ से, उसको पकड़ते हैं। ये सिचुएशन आजकल ऐसी हुई है तो वो उसको वो करते हैं। वो जैसे वो है ना कोई शेर है इस तरह का कि हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें। आजकल कप्तान साहब की भी यही कुछ कैफियत है, तहरीक इंसाफ हुकूमत की यही कैफियत है। अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम करम करे, इस कौम पर ख़ुसूसी रहम करे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।